नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे ये 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वो बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वो वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वो बाज पक्षी दोबारा उस सर्प के ऊपर झपटा, परंतु वो फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा मैं तुझे अपना भोजन बना लूँगा, और सर्प उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफ़ी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों को हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उसे सर्प कहता कि भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। फिर एक दिन राजा विक्रम जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे वो जंगल में जा रहे थे, और उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वो सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। ये बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इस बिल में पड़ा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वो बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ, और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ? तो सर्प कहने लगा, महाराज जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरी इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूँ? सर्प कहने लगा, महाराज जब आप मुझे दूर छोड़ के आओगे तो ये बाज हमें देख लेगा और ये वहीं पर आकर फिर से बैठ जाएगा, और मौका मिलते ही ये मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए। आप पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया, मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा, और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वो सर्पराज विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर के बैठ जाता है।
जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब ये सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। ये बात सुनकर के नागराज कहने लगा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे ये वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊँगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूँगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि ये तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम के पूरे शरीर में कोढ़ फूटने लगा। महाराज विक्रम के शरीर से कोढ़ निकलना शुरू हो गया। राजा विक्रम मन में सोचने लगा कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। ये सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं और उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी। जो सर्प का जहर था, सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ी हुई एक कोढ़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय में श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे ताम्रध्वज। महाराज ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थी और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी, हम आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नामक बेटी थी। वो चित्ररेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहने लगे, मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो ये बड़ी वाली बेटी है चित्ररेखा, इसका रिश्ता किसी ऐसे इंसान से कीजिए जिसके हाथ पैर नहीं हो, उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों बेटियों का रिश्ता राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते उसी वन से निकल के जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जा कर के वहीं उसी घड़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए थे और एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। उस लड़की में बहुत पवित्रता थी। वो अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वो दोनों छोटी बहनें जो थी वो बड़े बड़े राजाओं के घर में गई थी, तो वो तो आराम की ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाते हैं, तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन विक्रम सो रहे थे और रात्रि के समय था। चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है और बाहर निकल के जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था, उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि तू वन में जाकर तुम्हारे पेट से मैं बाहर निकल जाऊंगा। ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में
कोढ़ आ गया है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? तूने कितना गलत काम किया, क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम ना जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वो सिर्फ आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा है तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल लाकर के इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वो दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि ये धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा है तो कोई पीपा तेल गरम करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तो तू नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति नहीं मिलेगी। उस बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने मन में विचार आया, ये राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वो बेचारी चित्रलेखा एक ऋषि के आश्रम तक पहुंची। उन ऋषि से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे 1 गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, तुम कौन हो? गंगा जल का क्या करोगी? तो वो चित्रलेखा कहने लगी, मुनिवर, मैं ताम्रध्वज की बेटी चित्रलेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषि ने उसे 1 गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्द ही महाराज विक्रम के पास पहुँच गई और पहुँचकर महाराज विक्रम से कहने लगी, महाराज, ये दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए। जो पेट में था वो सर्प नष्ट हो गया। वो धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गया। अब राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इस शहर में नहीं जा सकती हूँ। आप शहर में जाइए और 1 पीपा तेल लेकर के आना। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊँगी। फिर चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहाँ से 1 पीपा तेल लेकर आते हैं। फिर चित्रलेखा वहाँ आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके करके उस सर्प के बिल में डाल देती है। जैसे ही उस बिल में वो गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, महाराज, आप इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान से खुदाई की तो वहाँ पर अपार धन संपत्ति निकाली। चित्रलेखा कहने लगी, महाराज देखिए, जानती हूँ कि आप राजा विक्रम हो, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है। मुझे एक कोढ़ी को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा, तुम कैसी बात कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वो आगे बढ़ता रहता है, और जिसका समय खराब होता है, जिसका समय विपरीत होता है, वो पतन की ओर अग्रसर होता रहता है। राजा ताम्रध्वज का पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है और राजा अपने परिवार हित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और प्यास से पीड़ित राजा का गला सूखा जा रहा था, जब घूमते घूमते उस चित्रलेखा और राजा विक्रम के महल के नज़दीक से गुजरता है। चित्रलेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्रलेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज ताम्रध्वज के एक फटे हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा, ये ना जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है।
जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुँचे तो लड़की को पहचान लिया। चित्ररेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूँ और मैं आपसे ये कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। देखिए, मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। आपने मुझे एक कोड़ी के साथ विवाह करा दिया, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता। हर कोई ये सोचता है कि ये मेरे भाग्य का खा रहा है। नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। जो कोई खाता है वो अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आप ये ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है, वो है भगवान शिव शंकर, वो है भगवान कृष्ण। और जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए सर्प का हुआ। अंततः वो विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की जीत होती है, अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। वो राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले गए और राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वो पूरे संसार का, हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और मैं हमेशा कहती हूँ अपने माता पिता को प्यार, सम्मान, समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।